हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर थर्ड क्लास 6 मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होती है। क्वेश्चन एयर मेथड से हम इस चैप्टर को कंप्लीट क्लियर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। कितना टाइम अर्थ को कंप्लीट करने में लगता है एक रेवोल्यूशन को। रेवोल्यूशन मीन्स अराउंड द सन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड अर्थ घूमती है तो कितना टाइम लेती है। तो इसका आंसर 24 आवर्स नहीं हो सकता, 30 डेज़ नहीं हो सकता, 365 डेज़ एंड 6 आवर। एक साल लगता है चारों तरफ सन के अराउंड घूमने में। अर्थ एक साल लगाता है। 365 डेज़ 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स। एंड राउंड ऑफ करके अगर हम बताते हैं 365 डेज़ एंड 6 आवर्स। और यही 6 आवर्स हम 4 ईयर्स में ऐड करके हम लीप ईयर में ऐड करते हैं, जिसमें 366 डेज़ होते हैं और फेबररी में 29 डेज़ हो जाते हैं। एक साल का हम 365 डेज़ रखते हैं, लीप ईयर का 366 डेज़ हो जाता है। और यही 6 आवर्स होते हैं जो हम लीप ईयर के लिए 4 साल में ऐड करके 1 एक्स्ट्रा डे इंक्लूड करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 365 डेज़ एंड 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। रोटेशन मीन्स अपने एक्सिस पे अर्थ घूमती है तो कितना टाइम लगाती है। अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो डे नाइट बनते हैं और एक दिन रात 24 आवर्स का होता है। तो एक रोटेशन अर्थ लगाती है 24 आवर्स। ऑप्शन फोर्थ, 30 डेज़ नहीं हो सकता, ये तो मंथ का डेज़ हो गया। 27 डेज़ रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड है मून का। 365 डेज़ हो गया रेवोल्यूशन का टाइम। 24 आवर्स हो गया रोटेशन का। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, 24 आवर्स और 1 डे। हाउ मैनी डेज डज फेबररी हैव इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में फेबररी के पास कितने डेज होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में फेबररी के पास 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में हम एक एक्स्ट्रा डे को हम फेबररी में ही ऐड करते हैं। तो फेबररी में लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 4 सीजन्स। कितने सीजन्स होते हैं। इंडिया में कई बार हम 5 सीज़न भी काउंट करते हैं, 6 सीजन्स भी काउंट करते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट है, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक्सेप्ट किए गए हैं, वो 4 सीजन्स ही होते हैं जो सभी कंट्रीज़ में मिलते हैं। समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। और ये जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, उससे ये सीजन्स चेंज होते हैं। समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न। रेनी सीज़न सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पानी कंट्री के आसपास होता है, मॉनसून विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है तो रेनफॉल होती है, वहाँ रेनी सीज़न होता है। अदरवाइज 4 सीजन्स ही हम काउंट करते हैं, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कॉजेज चेंज इन सीजन्स। सीजन्स किससे बदलते हैं। सीजन्स में इसमें ऑप्शन है रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन से डे नाइट बनते हैं, 24 आवर्स लगते हैं इसमें। सेकेंड इज़ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उससे भी सीज़न चेंज होते हैं। समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न, स्प्रिंग सीज़न। अलग अलग पोजीशन पे अर्थ हमारी होती है सन के अराउंड, तो सीज़न चेंज होते हैं। एंड थर्ड वन इज़ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ झुकती है तो झुकाव से भी सीजन्स चेंज होते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन होगा बोथ 2 एंड 3। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रेवोल्यूशन से और कैसे इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ से सीज़न चेंज होते हैं। ये हमारा सन है, इसके अराउंड हमारी ये अर्थ घूमती है इलिप्टिकल पाथ पे। ये हमारी अर्थ है, इसकी अलग अलग टाइम में अलग अलग पोजीशन पे होती है। 365 डेज़ में ये अपना एक पूरा सर्कल अराउंड द सन कंप्लीट कर लेती है। अब इस सीज़न में नॉर्थ पोल, इस पोजीशन में नॉर्थ पोल सन के तरफ टिल्ट है, तो यहाँ नदर्न हेमिस्फेयर में समर होगी और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होंगी। इस पोजीशन में डायरेक्ट रेज पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इस पोजीशन पे हमारी अर्थ के डायरेक्ट रेज पड़ती है इक्वेटर पर। इस पोजीशन में और इस पोजीशन में डायरेक्ट इक्वेटर पर सन की रेज पड़ती है, तो यहाँ कोई भी
ड्यूरेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। जो डे नाइट होते हैं वो इक्वल होते हैं, 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स की नाइट होती है। तो यहाँ हमारा स्प्रिंग सीज़न और ऑटम सीज़न होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। अब इस पोजीशन में सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर है, तो विंटर के बाद आता है स्प्रिंग सीज़न। तो सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न है और नदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीज़न है। इस पोजीशन के बाद हम इस पोजीशन पे आते हैं। इस पोजीशन में हमारा सदर्न हेमिस्फेयर साउथ पोल टिल्ट है सन की तरफ, तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर है और नदर्न हेमिस्फेयर में सदर्न हेमिस्फेयर में समर है और नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स हैं, क्योंकि साउथ नॉर्थ पोल सन से दूर है। तो नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स हैं। उसके बाद सदर्न हेमिस्फेयर पे के डायरेक्ट रेज पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इस पोजीशन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर रेज पड़ती है। इस पोजीशन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कैंसर पर डायरेक्ट रेज आती है, जो नदर्न हेमिस्फेयर में है। इस पोजीशन के बाद हम इस पोजीशन पे आते हैं, यहाँ इक्वेटर पर सनलाइट पड़ती है डायरेक्ट और इक्वल डे इक्वल नाइट होती है। अब नदर्न हेमिस्फेयर में समर है, तो यहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर में होगा, समर के बाद आता है हमारा ऑटम सीज़न, तो नदर्न हेमिस्फेयर में होता है ऑटम सीज़न। तो ये हो गए अराउंड द सन हमारी अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है, और अगर ये नहीं झुकती है सन की तरफ, इसका टिल्ट नहीं होता है, इंक्लिनेशन नहीं होता है, तो भी सीज़न चेंज नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी पोर्शन अगर टिल्ट नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो डायरेक्ट इक्वेटर पर रेज पड़ेगी, उससे विंटर्स और समर सीजन्स नहीं हो सकते। तो यहाँ दोनों रीज़न ही रिस्पॉन्सिबल हैं, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट। डे और नाइट किससे होते हैं? ऑब्वियसली रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन 24 आवर्स में अर्थ कंप्लीट कर लेता है अपने एक्सिस पर, तो रोटेशन से डे नाइट होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन होती है 24 आवर्स। एक रोटेशन अपना अर्थ 24 आवर्स पे कंप्लीट कर लेता है ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट डिग्री अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन। अपने एक्सिस पे अर्थ कितने डिग्री पे झुकी हुई है और ऑर्बिटल प्लेन पे अर्थ कितने डिग्री पे। तो इसका एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है, और अगर ये अर्थ स्ट्रेट होती तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन ये अपना थोड़ा सा ये ऐसे टिल्ट हो गई है, तो ये जो हमारा जितने डिग्री पे ये टिल्ट हुई है वो है 23.5 डिग्री। ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है, अर्थ का ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट पे अब ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ से यहाँ तक, तो ये होता है 66.5 डिग्री। अगर हम 66.5 को और 23.5 को अगर हम टोटल करते हैं तो 90 डिग्री बनता है। तो अपने ऑर्बिटल प्लेन पे अर्थ है 66.5 पे, और अपने एक्सिस पे अर्थ टिल्ट है 23.5 पे। तो ऑर्बिटल प्लेन पे जो एंगल बनाती है वो है 66.5 का, और एक्सिस पे जो टिल्ट है अर्थ का वो है 23.5। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और जब इस पोजीशन पे होती है और इस पोजीशन पे जब हमारी अर्थ होती है, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट इक्वेटर पर सन रेज आती है, और इस पोजीशन में कभी नदर्न हेमिस्फेयर में तो कभी सदर्न हेमिस्फेयर में। तो इन दो पोजीशन में डायरेक्ट इक्वेटर पर रेज पड़ती है, तो तब इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं, जिसको हम इक्विनॉक्सिस बोलते हैं। और ये पूरे ईयर में 2 बार होता है, एक बार ऑटम सीज़न में, एक बार स्प्रिंग सीज़न में। स्प्रिंग सीज़न में होता है तो वो होता है 21 मार्च, और ऑटम सीज़न में होता है वो होता है 23 सितंबर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इट इज़ समर इन द नदर्न हेमिस्फेयर व्हाट विल बी इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अगर नदर्न हेमिस्फेयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा। नदर्न में समर होती है तो सदर्न में विंटर्स होता है, नदर्न में विंटर्स होता है तो सदर्न में समर्स होता है। तो यहाँ सदर्न हेमिस्फेयर का पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा विंटर्स, कि विंटर सीजन होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में समर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन southern hemisphere when do the direct rays of the sun fall on tropic of capricorn।
डायरेक्ट रेज पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फेयर में है और ये कब होता है, जब नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स होती है। जब सदर्न हेमिस्फेयर में समर होती है तो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनरेज पड़ती है। आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ। ये हमारी सन हो गया है, ये हमारी ऑर्बिट हो गया अर्थ का। इस पोजीशन में हमारा नदर्न हेमिस्फेयर पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है सन की, तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज आएगी। इस पोजीशन में हमारा सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट है, तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट रेज आएगी। और सदर्न हेमिस्फेयर में होगा समर और नदर्न हेमिस्फेयर में होगा विंटर्स। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो हमारे यहाँ पे जब समर होगा तब उनके वहाँ पे विंटर्स होती हैं, और जब हमारे यहाँ पे विंटर्स होती हैं तो उनके वहाँ समर्स होती है। तो ऐसा होगा 22 दिसंबर, ये होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। इन द नदर्न हेमिस्फेयर व्हेन डू द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है जब हमारे यहाँ पे समर्स होती है 22 दिसंबर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है जब हमारे यहाँ पे समर्स होती हैं जून में। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज पड़ती है, जो सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड स्मॉलेस्ट नाइट। लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है। और जब विंटर्स होती हैं 22 दिसंबर को तो शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सीजन। ड्यूरिंग विच सीजन डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट्स शॉर्ट होती है। ऐसा कब होता है? डेज लॉन्ग होते हैं जब हमारे यहाँ पे समर्स होती है, और समर्स में भी जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज आती है तब सबसे बड़ा दिन होता है नदर्न हेमिस्फेयर का और सबसे छोटी रात होती है। और ऐसा कब होता है, कौन से सीज़न में होता है? समर सीज़न में। तो हियर द राइट ऑप्शन विल बी सेकंड, समर सीज़न। Next question is also related to season. During which season days are shorter and nights are longer. Nights बड़ी होती है, days short होते हैं। ऐसा कब होता है? Obviously winters में होता है। nights बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और days बहुत छोटे होते हैं। डे का ड्यूरेशन, जो सनलाइट का ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। सनराइज लेट होता है और सनसेट जल्दी हो जाता है। तो डेज शॉर्ट होते हैं, नाइट्स बड़ी होती हैं, और ये होता है हमारा विंटर सीजन में। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब। डे को नाइट से ग्लोब पे कौन सा सर्कल अलग करता है? सो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन हो गया, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गई। और सन की रेज जब अर्थ पर पड़ती है तो इस हिस्से में जो पोर्शन सन को फेस कर रहा है वहाँ डे होता है, और जो पोर्शन इधर होता है जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती है, रिमेनिंग पोर्शन, हाफ रिमेनिंग पोर्शन, वहाँ पे नाइट होती है। सो ये जो सर्कल बीच में बन गया जो डे को नाइट से अलग कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। Here the correct option will be circle of illumination. The circle that divides the day from night on globe is circle of illumination. Next question, when it is autumn in northern hemisphere then what will be in southern hemisphere? Obviously opposite होगा। northern में autumn season है तो southern में spring season रहेगा। So correct option second, spring season. These are our 15 questions of the chapter related to रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए मुझे लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।